नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और बात आज करेंगे मिडिल ईस्ट का जो संग्राम है उसके बाद एक नई तस्वीर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच यदि आपसे कहा जाए कि फिर एक बार दुनिया बारूद की ढेर पर खड़ी है तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शांति की आखिरी उम्मीद अब डरी सहमी सी लग रही है। सरहदों पर सन्नाटा नहीं, अब बारूदी शोर सुनाई दे रहा है और यही वजह है कि इंसानियत का जो दामन है वो अब चारों ओर से कमजोर दिख रहा है। असल में रूस यूक्रेन युद्ध, अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष समेत दुनिया में कई जगहों पर जारी गृह युद्ध के बीच जंग का एक और मोर्चा तैयार हो रहा है और ये मोर्चा चीन तैयार कर रहा है। दरअसल चीन ने साउथ चाइना सी में एक बड़ा खेल खेल दिया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों ने खुलासा किया है कि चीन ने विवादित स्कारबोरो शोल की एंट्री गेट पर हॉर्मूज की तरह ब्लॉकेड लगा दिया है। चीन ने यहां न सिर्फ अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, बल्कि समंदर में एक फ्लोटिंग बैरियर यानी कि तैरती हुई दीवार भी खड़ी कर दी है। दीवार बिछा दी है ताकि फिलीपींस के जहाजों को रोका जा सके। कई मीडिया रिपोर्ट्स के इस बीच दावे सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने तकरीबन 352 मीटर लंबा एक तैरता हुआ जाल बिछा दिया। शोल के अंदर और बाहर चीन के कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिशिया यानी मछुआरों के वेश में सैनिकों की करीब 10,000 से ज्यादा जहाज तैनात किए गए। विस्तारवादी सोच से घिरे चीन ने इसको लेकर जो योजना बनाई है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। चीन अब फिलीपींस के गरीब मछुआरों को यहां से फटकने भी नहीं देते और दरअसल फिलीपींस के बाजो डी मासिनलोक यानी कि स्कारबोरो शोल पर 2012 से इस चीन का कब्जा है और जबकि यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर आता है। यह इलाका मछलियों के शिकार के लिए दुनिया का सबसे अमीर इलाका माना जाता है। चीन अब फिलीपींस के गरीब मछुआरों को यहां भटकने भी नहीं देना चाहता। चीन ने पिछले साल यहां एक प्रकृति रिजर्व बनाने का ऐलान किया, जिसे फिलीपींस ने कब्जे में नई चाल बताया है, कब्जे की नीति बताया है। और चीन को आखिर किस बात का डर है और ड्रैगन इस चाल से आखिर क्या करने जा रहा है, इस पर हम आज करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले अमेरिका और फिलीपींस के बीच समझौते पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल अमेरिका और फिलीपींस के बीच 1951 में एक रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते में क्या था अब जरा वो समझिएगा। इसके तहत अगर फिलीपींस की सेना उसके जहाजों या विमानों पर दक्षिण चीन सागर में कहीं भी हमला होता है तो अमेरिका उससे अपने ऊपर हमला मानेगा। दोबारा सुनिएगा, आपको बता रही हूं इस पूरे पैक्ट में जो कंडीशंस रखी गई थी 1951 में एक रक्षा समझौता होता है। इसके तहत अगर फिलीपींस की सेना उसके जहाजों या विमानों पर दक्षिण चीन सागर में कहीं भी हमला होता है तो यह हमला वहां पर नहीं अमेरिका पर माना जाएगा। आपने सुना और समझा होगा कि इसी वजह से ये तिगड़ी जो है फंसती हुई नजर आ रही है। फिलीपींस की तरफ से जंग में कूद पड़ेगा। इसी वादे की वजह से चीन जब फिलीपींस को दबाता है अमेरिका को बीच में आना पड़ता है। वही इंटरनेशनल कोर्ट ने 2016 में अपने ऐतिहासिक फैसले में फिलीपींस का साथ दिया था। कहा था कि चीन द्वारा यहां की गई नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन चीन ने इस फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर दक्षिण चीन सागर पर भी डालेंगे। अब बात मिडिल ईस्ट को लेकर करेंगे। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच यदि ये जो सवाल किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के बाद क्या एक नई जो जंग है, एक नई तस्वीर, एक नया वॉर फ्रंट क्या साउथ चाइना सी में खुलने जा रहा है,
यूक्रेन जैसी तस्वीर क्या हम साउथ चाइना सी में देखेंगे? महाशक्तियों का क्या वहां पर जुटान होने वाला है? और ये तस्वीर जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें अगर समझा जाए साउथ चाइना सी पर चीन के कब्जे को लेकर, विस्तारवाद की नीति को लेकर इस वक्त जो हालात बने हुए, चाहे फिलीपींस और छोटे जो वहां पर देश है, जिन देशों का मुद्दा उठाया जा रहा है, या वो क्रॉस वाटर एक दीवार बनाई गई हो चाइना द्वारा, उस दीवार का अर्थ क्या है? क्या चाइना आगे उस विस्तारवाद की नीति के तहत साउथ चाइना सी पर भी कब्जा चाहता है? सवाल आज का आपके सामने रख देती हूं 4 के चक्रव्यूह का। क्या साउथ चाइना सी पर कब्जा कर युद्ध का नया मोर्चा तैयार कर रहा है चीन? आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस, बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी कनेक्ट है, मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, रिटायर्ड, हमारे साथ कनेक्ट है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार कनेक्ट है। सभी का स्वागत तहे दिल से। और पहला सवाल आप ही से रहेगा मेरा आज विनोद सर। हम जो देखते हैं इस वक्त तस्वीर जो नजर आ रही है जंग का, एक से बढ़कर एक बवंडर सामने आ रहा है। अब साउथ चाइना सी में होने क्या वाला है? क्या वहां पर सीधे सीधे एक्सपेंशन नीति है या ये दोहरा रवैया चाइना का है? देखिए, चाइना एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि साइलेंट ऑपरेटर है। और आप देखिए, जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था, तब भी चाइना एक ऐसे साइलेंट स्पेक्टेटर की तरफ देख रहा था कि वो विश्व समुदाय का रिएक्शन देख रहा था कि अगर उसको ताइवान में कोई एडवेंचर करना हो या कोई ऑपरेशन करना हो तो क्या विश्व का रिएक्शन रहेगा। अभी आपने ये देखा कि 2026 की एक डेट मुकर्रर हुई थी कि साहब उस समय चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका का ताइवान के ऊपर पूरा हाथ है। साउथ चाइना सी में चाइना का जो वर्चस्व है वो उसको खोना नहीं चाहता। उसके प्राइमरली 3-4 रीजंस हैं। पहला ये है कि 10% पूरे विश्व की जो फिशरीज है वो साउथ चाइना सी में है। ठीक है, वहाँ जो गैस के संसाधन है वो सबसे ज्यादा है। 10 ट्रिलियन बैरल्स की वहाँ की क्षमता है। वहाँ आप ये देखिए, कई देशों का, भारत का भी करीब 55% ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी से निकलता है। तो वो ये चाहता है कि उसके जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं वो बरकरार रहें और उसका जो वर्चस्व है वो वहाँ पूरा रहे। रही बात ताइवान के ऊपर, अगर उसने ऑपरेशंस करने हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ ताइवान अगर आप देखें करीब 165 किलोमीटर की दूरी है, और आज जिस स्थिति में अमेरिका है, चाइना को बड़ी खुशी हो रही होगी कि साहब आज अमेरिका एक ऐसे मतलब बैकफुट पे है जहां वो पूरे विश्व से गुहार लगा रहा है कि साहब ईरान के साथ कोई समझौता कराइए। और यही चाइना चाहता है। अगर ये समझौता सोमवार को जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है, अगर ये मतलब डील थ्रू नहीं होती है, तो चाइना बदस्तूर ईरान की मदद करेगा। रशिया ने पहले ही ऐलान कर रखा है और वो अमेरिका को वहां एंगेज करके रखेंगे, जिससे अमेरिका का जो फाइनेंशियल और कॉम्बैट पोटेंशियल है वो डेन्यूड हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब उपलब्धि होगी चाइना की, क्योंकि आप देखें जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो उस समय अमेरिका ने चाइना की मदद ली थी यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने में। आज चाइना रशिया की मदद लेगा यूएसए के डाउनफॉल के लिए। तो ये साउथ चाइना सी तो बिल्कुल, आप देखिए, उसने एक अंडर वाटर स्टेशन बनाया है, जिसे वो कहता है कि साहब रिसर्च सेंटर है, लेकिन वो एक मिलिट्री बेस है जिसको उसने मतलब डेवलप कर रहा है। तो उसके जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं साउथ चाइना सी में, जो वियतनाम की ड्रिलिंग वगैरह है, उन सब पे उसकी नजर है। और वो किसी भी देश को, खासकर जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं, उनको वहाँ कोई भी वो कार्रवाई करने नहीं देगा और अपना जो प्रेजेंस है या पावर प्रोजेक्शन है उसको बरकरार रखेगा। हमारे साथ राजन कोचर सर भी कनेक्ट है। राजन सर, हम देखते हैं एक्सपेंशन नीति और एक पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की नीति के साथ चाइना हमेशा से अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अभी हम मिडिल ईस्ट के संग्राम को देखें तो एक चीज़ बहुत पुरजोर तौर पर की जा रही है कि मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान में उलझा करके यूएस को रखा गया है, और ये भी एक डिप्लोमेटिक मूव है चाइना का, जैसे यूएस उलझा रहा है और यहाँ पर दूसरी तरफ खेल हो जाए। धन्यवाद रितु जी, नाइस टू सी विनोद ऑन द शो ऑल्सो। एंड
fellow panelists also, welcome to them. अब आप देखिए, ये जो पूरा जो साउथ चाइना सी में हम ये देखते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। रेगुलरली चाइना एक ग्रे जोन वॉरफेयर हम इसको बोलते हैं, बिकॉज शॉर्ट ऑफ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, और सदर्न थिएटर कमांड है यहाँ पे चाइना का, जो रिस्पॉन्सिबल है साउथ चाइना सी में। और आप जानते हैं स्प्रॉटली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स पे ऑलरेडी एक मिलिट्री बेसिस बन चुके हैं। इसमें मिसाइल लॉन्चर्स और हेलीपैड्स वगैरह इस टाइप की फैसिलिटीज चाइना ने क्रिएट की है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।